गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग भारतीय भवन पब्लिकेशन की किताब सुगम गणित की अभ्यास 10H के सवाल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में कुल 6 सवाल हैं जिनके उत्तर हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का पहला प्रश्न है, एक गाड़ी 5 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर एक का हल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दूरी कितनी आपको मिली है यहाँ पे 540 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहें तो हिंदी में भी किमी लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी है 540 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है, समय कितना मिला है आपको यहाँ पे 5 घंटे, मतलब 5 आवर या घंटा। ठीक है, अब चाल का सूत्र में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसी सूत्र में हम ये मान रखेंगे, तो कितना आ रहा है 540 बटे 5, 540 किलोमीटर बटे 5 घंटे। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये 540 किलोमीटर है और हमें प्रश्न में कह रखा है मीटर प्रति सेकंड में हमें पता करनी है इसकी चाल। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको गुणा करना होगा। किससे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो वो साथ में रख दिया मैंने। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 गुणे 60 सेकंड। ठीक है, शून्य से शून्य कट गया, यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, 6 एकम 6, 6 नवा 54। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दहाम 20, तो 3 गुणे 10 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। चलिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूं सारे संकेत, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहला सवाल तो यहां पे हो गया मेरे पास। अब दूसरा प्रश्न मेरे पास है, कह रहा है 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 36 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा मुझे यहाँ पे ये समझना होगा कि रेलगाड़ी जब चलती है और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो कुल दूरी जो होती है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ के पता चलती है। तो यहाँ पे कुल दूरी हमको पता नहीं है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता करनी है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई ही पता करनी है और हमें यहाँ पे चाल दी गई है। तो पहले हम सब जो चीज हमें माननी है हम उसको करते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, अगर एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अब वो अपनी लंबाई भी चलेगी और साथ में प्लस होगा, उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ा जाएगा। यदि वो एक खंबे को, कभी प्रश्न आ जाए एक खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रश्न में है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले जो मानना है शुरुआत हम लोग उससे करेंगे। यहां लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x मीटर। कितनी मान ली मैंने, x मीटर मान ली। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये था, इसी को आप लोग बॉक्स में कर दीजिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x मीटर। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग लिखते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कितनी मिली है यहाँ पे 250 मीटर। ठीक है, उसके बाद में कुल दूरी हमारे पास में कितनी दी गई है, कुल दूरी जो आएगी वो कितनी निकलेगी हमारी, कुल दूरी बराबर x प्लस 250 मीटर, क्योंकि कुल दूरी यहाँ पे क्या हो गई है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई। समय कितना लग रहा था हमको? समय हमको ज्ञात है कि इसमें लग रहा है 36 सेकंड का। कितना? 36 सेकंड का। तो प्रश्नानुसार हम ये जानते हैं, प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अभी हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला था ऊपर, तो 1000 बटे 60 गुणे 60 से इसका पूरे का गुणा किया था। अगर हम 1000 बटे 60 को कहीं लिखते हैं, ठीक है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा को, यहां मैं किनारे आपको रफ में करके दिखाई दे रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना हो? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किस में बदलना हो? मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। तो यहां पे मेरे पास में एक तरीका यह है कि जो भी चाल मुझे दी गई है, जो भी चाल मुझे मिली है, तो मान लीजिए मुझे चाल मिली है चाल ए मिली है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उसको मुझे अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मैं उसको गुणा कर दूंगा 5/18 से। और ये 5/18 कहाँ से आता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 1000 बटे 60 गुणे 60 लिखता हूं तो उसको हल करने पे जो मान मिलेगा वो 5/18 ही मिलता है। तो हम भी यहीं पे ये प्रक्रिया अपनाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साथ में? 40 गुणे 5/18। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब चाल का सूत्र जो मेरे पास में है वो क्या है? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी बटे समय ये कितना है? 40 गुणे 5/18। ठीक, अब इसमें एक चीज देखिए आप लोग, कुल दूरी कितनी थी? x प्लस 250 बटे 36। अब कुल समय कितना, कुल चाल कितनी मुझे मिली है? 40 गुणे 5 200 बटे 18। ठीक, अब यहां मैं त्रिची गुणा कर लेता हूं, कैंची गुणन जिसको कहते हैं। x प्लस 250 बराबर 200 गुणे 36 बटे 18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये आ गया। तो इसका गुणा करने पे मान कितना आ रहा है? 200। ठीक, 200 गुणे 2 ये आ रहा मान। तो मैं लिखूंगा x प्लस 250 बराबर 400। ये 200 गुणे 2 400 बन गया। अब मैं 250 को उधर ले जाऊंगा बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष पे, तो इसको जब ले जाता हूं तो इसका निशान भी चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 400 माइनस 250, इसका मान कितना आएगा? 150। ठीक, और चूंकि ये दूरी थी और मीटर में थी x, ठीक, तो ये मीटर में दूरी निकल आई मेरे पास। तो रेल की दूरी कितनी हो गई? रेलगाड़ी की 150 मीटर। यही आपका उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, ये समझ में आया आपको प्रश्न नंबर 2? ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 जो है वो हम लोग देखते हैं, कह रहा है हमसे ये 70 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करता है, जबकि ए की चाल दूसरे आधे रास्ते पर पहले आधे रास्ते की चाल का दुगना है। ए की चाल पहले आधे रास्ते पर क्या थी? ठीक है बेटा, यहां पे हमको समझना होगा इसको चित्र के माध्यम से। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। मान लीजिए 2 बिंदु हैं, एक है बिंदु ए, एक है बिंदु बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो हमने देखी है वो कितनी है? 70 किलोमीटर। ठीक है, अब आधी आधी दूरी वो कह रहा है। सब मान लिए बीच में एक बिंदु है ओ, बिल्कुल बीचों बीच में, तो इधर की दूरी कितनी हो गई? 35 किलोमीटर की।
और इधर की दूरी कितनी हो गई 35 किलोमीटर। ठीक है, वो कह रहा है ये दूरी जो है वो जिस चाल से चल रहा है, मतलब दूरी जो है ए से ओ तक की जो दूरी है वो जिस चाल से वो चल रहा है, उसको चलने का जो उसकी चाल है वो जितनी है, वो उस बाद की जो दूरी है बी ओ बी जो दूरी है उसको जो चलने की चाल है वो पहले की चाल का दुगना है। तो मान लीजिए इसकी चाल अगर मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 2x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अगर x है तो ये कितनी है 2x। ठीक, चित्र से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे जो पता करना है मैं निकालता हूं कुल दूरी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चित्र को समझ के करते हैं। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी है हमारे पास में, कुल दूरी कितनी है मेरे पास में 70 किलोमीटर। ठीक है, और कुल समय कितना है मेरे पास 3 सही 1/2 घंटे या फिर 7/2 घंटे। ठीक, ये दो चीजें आ गई आपके पास में। अब मैं लिखता हूं यहां पे माना पहली आधी दूरी तय करने में चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसलिए दूसरी आधी दूरी तय करने में चाल क्या हो जाएगी, पहले आधी दूरी की चाल का दुगना। तो ये कितनी हो जाएगी 2x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यहां पर मुझे एक चीज पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, पर मुझे यहाँ पे चाल तो पता नहीं है पहली वाले की, तो मैं उसके लिए समय का सूत्र यूज करता हूं जो मुझे पता है। समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी मुझे पता है कि 35 है और चाल मुझे पता है कि एक में x है एक में 2x है। तो पहली आधी दूरी में लगा समय, पहली आधी दूरी में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी थी 35 किलोमीटर, चाल कितनी थी x थी। ठीक है, पहली ये हो गई। फिर दूसरी आधी दूरी में लगा समय कितना हो जाएगा 35/2x। ठीक, अब कुल समय मुझे पता है, कुल समय मैंने यहाँ पे देखा था 7/2 घंटा था, तो यहाँ लिखूंगा मैं 7/2 और जहां पे कुल समय है वहां पे इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा 35/x प्लस 35/2x बराबर 7/2। ठीक बेटा, यहां तक आ गया सवाल। अब इसके आगे मैं देखता हूं, दोनों का लासा लिया कितना आएगा 2x। ठीक है, x और 2x का लासा 2x। ऊपर क्या बचा, x से x कट गया बचा 2, तो 35 दूना 70 प्लस 35 बराबर 7/2। ये मान आया। 35 और 70 को जोड़ा तो कितना हुआ 105/2x बराबर 7/2। अब यहां से मुझे x का मान पता करना है, तो मैं इसका कैची गुणन कर लूंगा और इसका मान क्या आएगा 2x गुणे 7 बराबर 2 गुणे 105। अब इसको हल करता हूं, x बराबर क्या बचेगा 2 गुणे 105 बटे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, 1 2 आ जाएगा, इसके नीचे 7 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 बचे 35।
x का मान कितना आ गया 15, और x क्या है, चाल है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे प्रश्न में जो पूछ रहा था वो ये कि एक ही चाल पहले आधे रास्ते पर क्या थी। ठीक है, तो पहले आधे रास्ते पे एक ही चाल क्या थी, x थी। ठीक, और एक चीज का आप ध्यान रखिए, यहां जो मैंने दो बिंदु लिए थे ऊपर a और b, ठीक है, वो मैंने बिंदु माने थे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सवाल में जो कह रहा है तो वही चीज मुझे लिखनी है यहाँ पे कि अतः, यहां पे आप लिख दीजिएगा, अतः एक ही चाल पहले आधे रास्ते पर थी बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आपका उत्तर। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है, एक बस ए से बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधे घंटे में पहुंचती है। ठीक है, यदि बस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बेटा बहुत ही सामान्य सा प्रश्न ये है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे मुझे दूरी नहीं बदलनी है, दूरी समान है, बस चाल बदल रही है तो मुझे समय भी बदलना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हम लोग देखते हैं कि पहले चाल कितनी है, ए से बी तक। पहले चाल हमको दी जाती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समय कितना है, समय है आधा घंटा। ठीक, तो दूरी का सूत्र हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी का ये सूत्र बन जाएगा आपका, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो आप कुछ ना करिए, 65 गुणे 1/2, दोनों को गुणा किया, मतलब 65 को भाग करना है 3 से, 2 से सॉरी, तो ये हो जाएगा 32.5 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है वो कि यदि बस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा होगा तो छोड़ दीजिएगा उसको। यदि बस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, मतलब 15 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो नई चाल कितनी होगी, नई चाल बस की कितनी है, 65 माइनस 15 बराबर कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 65 माइनस 15 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी समान रहे, दूरी आपकी समान है, तो समय बताना है कितना समय लगेगा। तो समय का सूत्र जो हमने पढ़ा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इसी में मैं मान रख दूंगा, क्या हो जाएगा मान, दूरी कितनी है 32.5 बटे 50। ठीक, अब चूंकि ये घंटे में दिए गए हैं, दोनों चीजें क्या है घंटे में निकलनी, तो इसको मुझे हल करना है, तो मैं यहां से 1 दशमलव हटाऊंगा, यहां 0 बना दूंगा। समय बराबर क्या हो जाएगा 325 बटे 500 घंटे। इसका मान आया 325 बटे 500 घंटा। अब देखिए आपको उत्तर निकालना है मिनट में, अगर हल करके मुझे उत्तर निकालना होगा घंटे में तो मैं इसी को हल कर लूंगा, इसको और सोल्व करके 5 से काट के उत्तर निकाल सकता हूं। ठीक,
जो कि 13/20 के करीब में आ जाएगी। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे यहाँ पे मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए मैं इसको सीधे क्या करता हूँ, घंटे से मिनट में बदलता हूँ। अगर घंटा है तो उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर 325/500 गुणे 60। 0 से 0 कट गया यहाँ पे, और 5 धाम 50, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30 हो गया, 5 25 हो गया, 10 आ गया। और इनका गुणा कर लो जरा, 6 5 30 का 0, हाथ से लगा 3, 6 6 36, 3 39/10 कट गया, और कितना बचा, 39 मिनट। यही आपका उत्तर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पूर्ण हुआ मेरा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक, प्रश्न नंबर 5 एक बढ़िया प्रश्न है, उसको हम लोग समझते हैं। कहता है एक लड़का पूरे सफर का 1/3 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। लड़के की औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल का सूत्र जो होता है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए हम उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अब आप यहां पे देखिए, लिखूंगा मैं, माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। कितनी है, x किलोमीटर है। इसलिए पहली दूरी ये कितनी आएगी आपकी, x का 1/3, x का 1/3 मीन्स x गुणे 1/3 बराबर x/3 किलोमीटर। ठीक है, मात्रक वही रहेगा दूरी का, पहला आ गया। और चाल कितनी दी गई है पहली दूरी के लिए, चाल क्या दी गई है पहली दूरी के लिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो समय कितना लाएगा इसका, समय का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां पे दूरी कितनी है हमारी, x/3, और बटे में चाल कितनी है, 6। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये ऊपर जाके 3 से गुणा हो जाएगा इसको सही करने पे। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 8, 3 गुणे 6 बराबर x/18। ठीक, x/18, ये आ गया समय, घंटा, x/18 घंटा। ठीक है, पहली दूरी के लिए ये पहला समय आ गया। अब दूसरी दूरी क्या कह रहा है, दूसरी दूरी जो है उसको कह रहा है x का 1/4। तो मैं अब यहां पूरी तरीके से नहीं, डायरेक्टली लिख रहा हूं x/4। ठीक है, किलोमीटर। ठीक, x/4 किलोमीटर हो गया ये। और चाल यहां पे कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी थी बेटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है आपको। तो फिर से समय, इसको मैं समय 1 मानता हूं, इसको मैं समय 2 मानता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल का सूत्र लगा देंगे सीधे, x/4 और पूरे के बटे में 2। जब इसको पलट के गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा x/8 घंटा। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। ठीक, चलिए अब इसके बाद में मैं इसी पक्ष में कर दे रहा हूं इसको। अब तीसरी दूरी की बात आती है, तो तीसरी दूरी किसके बराबर थी, तीसरी दूरी जो आपकी है वो किसके बराबर है, शेष दूरी। अब शेष दूरी निकालने का एक सिंपल सा सूत्र होता है, जितनी भी आपकी कुल दूरी थी उससे बाकी दोनों दूरियों को
जोड़ के आप घटा दें, x/3 प्लस x/4। इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा मान इसका, x माइनस 3 और 4 का लसा इधर आ गया 12, 3 चकू 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x। ठीक है, ये क्या है 4x प्लस 3x। अगर छोटा दिख रहा हो तो आप थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके देख लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसको हल करने पे आएगा 12x माइनस 7x बटे 12, मतलब तीसरी दूरी कितनी है आपकी 5x बटे 12, तीसरी दूरी आ गई। तो अगर तीसरी दूरी 5x बटे 12 है हमारे पास में, तो मैं इसको अब हल करने के लिए, और चाल कितनी दी गई थी मुझको, चाल यहां थी मेरे पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां पे मैं जब इसको हल करूंगा तो इसका जो मान आएगा वो आएगा समय के लिए 5x बटे 12 पूरे के बटे में 4, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, ये किलोमीटर में थी मात्रा। अब इसको मैं हल करता हूं तो आता है 5x बटे 48 घंटा। ठीक, ये आ गया। अब जब मुझे ये 3 समय पता चल गए हैं, समय 1, समय 2, समय 3, ठीक है, तीनों समय को मैं जोड़ूंगा तो कुल समय के बराबर हो जाएगा। तो मुझे कुल समय पता करना है यहाँ पे। अब मैं इसको आगे करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं कुल समय बराबर x बटे 18 प्लस x बटे 8 प्लस 5x बटे 48। इन सब का अगर मैं लासा लेके करूंगा तो इसका मान आ जाएगा सबका 144 लासा आएगा, और इसको हल करने पे मान आता है 8x प्लस 18x प्लस 15x। ठीक, और इन सबको जोड़ने पे आता है 41x बटे 144। ठीक है, कुल दूरी कितनी थी मेरे पास में, कुल दूरी मुझे जो ज्ञात थी वो क्या थी, x किलोमीटर। ठीक, सबसे पहले मैंने देख लिया था। तो औसत चाल का सूत्र जो होता है वही मुझे यहाँ पे प्रयोग करना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या है कुल दूरी, x, समय कितना है 41x बटे 144। तो अब क्या हो जाएगा, x बटे 41x गुणे 144 ऊपर चला जाएगा। इसको हल कर लीजिए आप, तो मान कितना आएगा 3 सही 21 बटे 41 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं आपको इसका उत्तर मिल गया। ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, जो कि आपकी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। और इसी के साथ साथ आपको प्रश्न की तार्किकता समझ में आएगी कि यह प्रश्न जो है वास्तविकता में कितने अच्छे तरीके से कहा जा सकता है। प्रश्न में कह रहा है, एक चींटी 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे पर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है और दूसरे मिनट में 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। कितने समय में चींटी पहली चींटी तक खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगी और दूसरी चीज खंबे को पार कर जाएगी। ठीक, तो जब चोटी पे चढ़ जाएगी वो, तो खंबा तो पार हो ही जाएगा उससे।
तो मुझे ये देखना है कि चींटी जो चढ़ रही है तो वो किस तरीके से चढ़ेगी। मान लीजिए एक चींटी है, ठीक है, वो एक खंबे पे चढ़ रही है। मैंने एक यहाँ पे खंबा बना दिया, ये खंबा है, ठीक है, और इसमें कितने खाने हैं, 12 खाने हैं, ठीक। और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर का एक खाना। ये एक पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना, ये पांचवा खाना, ये छठा खाना, ये सातवां खाना, ये आठवां खाना, ये नौवां खाना, ये 10वां खाना, ये 11वां खाना, ये 12वां खाना, ये, ठीक है। ये चींटी जो है इन खंबे पे चढ़ रही है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि ये चींटी जो है कितने ऊपर तक जाएगी। तो कह रहा है कि 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है। चींटी इधर से चढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर चढ़ गई, और फिर कह रहा है दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, चींटी 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। मतलब वो पहुंची कहाँ पे, 1 पे। चींटी कहाँ पहुंच रही है, इस वाले लेवल पे पहुंच रही है, 1 सेंटीमीटर वाले पे, ठीक है, यहाँ पहुंच रही है। फिर कह रहा है फिर अगले मिनट में वो 3 सेंटीमीटर चढ़ेगी, मतलब वो 2 से चढ़ेगी 4 तक जाएगी, और फिर खिसक के कहाँ आ जाएगी, 2 वाले पे आ जाएगी। वापसी कहाँ कर लेगी, 2 वाले पे। फिर अगली बार चढ़ेगी तो 3 से चढ़ना शुरू करेगी, वो कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, और फिर खिसक के कहाँ पे आ जाएगी, वो 2 में नीचे गिर जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो कहाँ पहुंच जाएगी, 3 वाले पे पहुंच जाएगी। इसी तरीके से चढ़ती चढ़ती वो वहां तक जा रही है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चित्र से समझ गए होंगे कि चींटी ये 2 सेंटीमीटर 3 चढ़ेगी तो 2 सेंटीमीटर नीचे उतर आएगी, तो कुल मिला के वो कितनी दूरी तय कर रही है एक बार में, 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है। वही मुझे उत्तर में बताना है, ठीक। तो आप इस चित्र के माध्यम समझ गए होंगे। तो 5वें प्रश्न का उत्तर मैं कर रहा हूँ, और माफ करिए 6ठे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मुझसे कह रहा है। तो सबसे पहले लिखूंगा, चींटी 1 मिनट में ऊपर चढ़ती है बराबर 3 सेंटीमीटर। और फिर चींटी 1 मिनट में नीचे फिसलती है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मिनट में ऊपर चढ़ी, दूसरे मिनट में नीचे आई, तो कुल समय कितना लगा, 2 मिनट। तो इसलिए चींटी 2 मिनट में ऊपर चढ़ती है बराबर 3 - 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब वो कितना ऊपर चढ़ पा रही है, 1 सेंटीमीटर चढ़ पा रही है, ठीक है। इससे नहीं समझ में आता है चींटी को 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ने में 2 मिनट का समय लगता है, ठीक। और चींटी जब 9 सेंटीमीटर पे पहुंचेगी तो आखिरी में वो क्या, ऊपर चढ़ जाएगी सीधे। 3 सेंटीमीटर चढ़ेगी तो खंबे के ऊपर ही पहुंच जाएगी, पार कर चुकी होगी, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ने में चींटी को लगा समय बराबर 1 मिनट। 1 मिनट का समय लगता है, तो 9 सेंटीमीटर चींटी को ऊपर चढ़ने में लगा समय बराबर 2 मिनट। 2 मिनट 9 × 2। अरे चींटी ये गिर गई कहाँ से, चलो चींटी हट जाए, ठीक। 9 × 2 बराबर 18 मिनट। 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट उसको लग रहे हैं।
और जैसे ही 18 मिनट पे वो 9 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, वो 9 सेंटीमीटर के बाद जैसे चढ़ना शुरू करेगी तो 12 सेंटीमीटर के ऊपर वो सीधे पहुंच जाएगी। तो अगले 19वें मिनट में चींटी चोटी पर पहुंच जाएगी। चींटी जो है चोटी पर पहुंच जाएगी, और फिर जब वो चोटी पे पहुंच गई है तो फिसलेगी तो है नहीं ऊपर पहुंचने के बाद में, ठीक, पहुंच जाएगी तथा नहीं फिसलेगी तथा पुनः नहीं फिसलेगी। इसलिए चींटी को खंबे पर इसलिए चींटी को खंबे, माफ करिए, खंबे की चोटी पर खंबे की चोटी पर चढ़ने में लगा समय बराबर 19 मिनट। देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल समझने वाला है सिद्धांत तौर पे, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके हल मैंने दे दिए हैं। अब इस एक्सरसाइज के बाद में मैं अगली प्रश्नमाला जो है 10 आई, इसका सॉल्यूशन भी आपको कल दे दूंगा। आप लोग मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद और शुभ रात्रि।